हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेज में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ चुके हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में समझ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना और रासायनिक समीकरण संतुलित करने से संबंधित जो बातें हमने पिछली क्लास में सीखी थी उनको करेंगे कंटिन्यू, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आगे की क्लासेस में इस चैप्टर से आने वाली बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग बैठ चुके होंगे एक कॉपी और एक पेन के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। ये एक अभिक्रिया है जो कि लोहे की पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, लोहे की नमी के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो इसको आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल इनके नाम नहीं लिखते हैं और इनको सीधा सीधा समीकरण संतुलित करने की समीकरण संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा साइज छोटा और इसको रख लेते हैं हम साइड पर। और यहाँ बीच में हम डेली की तरह एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि जगह की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अब हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, आप सब लोग को अगर प्रैक्टिस होगी, अगर आपने घर में जाकर किया होगा या फिर आपको याद होगा, तो आप लोग को पता होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ और एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, एक टेबल फॉर्म में इसको बिल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अभिकारक में उपस्थित तत्व लिखता हूँ। तो अभिकारक में मुझे आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो चीज यहाँ होगी वही यहाँ भी होगी, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो उत्पाद में भी मुझे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी क्लियर। ठीक, नेक्स्ट संख्या। तो आयरन कितना है हमारे पास? आयरन हमारे पास अकेला है, मतलब 1। अभिकारक में सिर्फ एक आयरन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? ऑक्सीजन अकेला दिख रहा है, 1। ऐसे ही उत्पाद में बात करूं तो उत्पाद में मुझे 3 आयरन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे 4 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए जो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर आप इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम? नेक्स्ट काम देखेंगे कि कौन कौन गड़बड़ है। आयरन यहाँ पर 1 है, 3 गड़बड़। हाइड्रोजन 2 ओके। ऑक्सीजन 1 4 गड़बड़। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा खराब है, यानी कि ऑक्सीजन देखो 1 है और 4 है ना, तो इसको पहले संतुलित करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप ये भी देख लीजिए कि आयरन कहाँ गड़बड़ है? अभिकारक में गड़बड़ है। अभिकारक में तो अकेला है, अकेले तत्व को संतुलित करना आसान होता है। तो आयरन को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को पकड़िए। ठीक है, समझ गए ना मैंने ऑक्सीजन को क्यों पकड़ा? क्योंकि ऑक्सीजन एक तो ज्यादा गड़बड़ है, एक जगह 1 है और 4 है, मतलब आयरन 1 है, 3 है, ऑक्सीजन 1 है, 4 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा गड़बड़ है। ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे और इसलिए भी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ गड़बड़ है? ऑक्सीजन हमको दिख रहा है यहाँ आयरन के साथ है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, मतलब ये किसी न किसी के साथ लिखा हुआ है। तो जो अकेला होता है उसको छोड़ दो, वो आसान होगा संतुलित करना। जो किसी के साथ है उसको पहले संतुलित करने की कोशिश करो, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। मैंने बताया क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितने की? 4 की। 1 को 4 बनाने के लिए 4 की गुणा करनी होगी। कहाँ? अभिकारक में। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर 4 की गुणा कर दो। तो समीकरण क्या बन जाएगी? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2O, सॉरी प्लस H2। ठीक है, और 2 की गुणा कहाँ करी थी मैं? 4 की गुणा कहाँ करी थी? यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से ये टेबल बनाएंगे। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है दोबारा से इसको बिल्ड करेंगे। दोबारा से इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयरन देखो यहाँ पर, आयरन यहाँ पर मुझे अकेला दिख रहा है, 1। हाइड्रोजन कितने हो गए? अब हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 एकम 4। बात समझ में आई? ये 4 मैंने बताया था हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन अकेला है तो 4 एकम 4 हो गया। हाइड्रोजन द्विपरमाणु था, यानी 2 परमाणु थे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग करना है आपको। ठीक है,
तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अब उत्पाद में देखो, उत्पाद में मुझे 3 आयरन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे 4 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर देखूंगा कि हाइड्रोजन जो है, अब मैं दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कहां पर गड़बड़ है, हाइड्रोजन उत्पाद में गड़बड़ है, यहां 2 है, और आयरन कहां कम है, यहां 1 है। ठीक है, और दोनों जगह अकेले हैं। देखो, उत्पाद में हाइड्रोजन अकेला है और अभिकारक में आयरन अकेला है, तो इन दोनों को एक साथ बैलेंस कर दीजिए। कैसे, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी है, 4 से। तो अब उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ 4 से गुणा कर दो, और आयरन को 1 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी है, 3 से। तो आयरन को 3 से गुणा कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आयरन को 3 से गुणा करने और हाइड्रोजन को 4 से गुणा करने के बाद समीकरण कुछ ऐसी दिखेगी, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। आगे ये बात समझ में? तो हमने ये काम कर दिया और इस प्रकार से हमारे पास अब समीकरण आ गए। अब दोबारा से टेस्टिंग, दोबारा से चेक करेंगे, तो हम दोबारा से टेबल बनाएंगे। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। आयरन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ओके, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 दूनी 8। ओके, उत्पाद में भी बराबर है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4। यानी कि हमारे पास जो सारे तत्व हैं वो बैलेंस है, उनके परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं। अतः ये समीकरण क्या हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनको मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग 4-5 एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूँ कि कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है और गुणा भाग का जो काम है वो करना है और जोड़ते रहना है। तो सिंपल है, आई थिंक 3-4 जो एग्जाम्पल हमने बताए हैं उनको अगर आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे और खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको आप चेक करें। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे रहा हूँ, इनको आप फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए और ये आपका क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए। तो HW है आपका, पहली इक्वेशन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड वाला नहीं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको। आई होप आप इनको कर पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा अब तक का पोर्शन जिसमें कि हमने 2 मुख्य चीजें सीखी। ठीक है, 2 मुख्य चीजें। नंबर 1 हमने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। नंबर 2 हमने देखा रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। अब आगे हम लोग जो बढ़ने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक, वो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चों, जो हमारे पास अभिक्रियाएं हैं वो हम लोग उनको निम्न प्रकार की बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पहले उनके प्रकार लिख रहा हूं और फिर वन बाय वन सबको डिस्कस हम करते चलेंगे। नंबर 1 है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। इनको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, डोंट वरी। नंबर 2 है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 5 है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नंबर 2 इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 इज decomposition reaction. Number 3 displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. ठीक है, और नंबर 5 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनका एक और नाम हम लोग देते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया भी इन्हें बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये कुछ 5-6 प्रकार के हमारे पास अभिक्रिया हैं। इनके बीच में भी हमको प्रकार मिलेंगे, इनके बीच में भी हमको क्या मिलेंगे, प्रकार मिलेंगे। तो उनको भी हमको डिस्कस करते जाना है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनमें हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डालते हैं अभी हम संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन की जगह कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलिए, कॉम्बिनेशन लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जरा ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, और एग्जांपल में आपको नया नया एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है। तो उदाहरण मैं यहां पर लिख लेता हूं, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अभिक्रिया ऊपर, इसके ऊपर मैं डेफिनेशन आपको लिख दूं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, इसका उदाहरण देखो कि जब हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम का जब वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। इसके अलावा हमने कॉपर का दहन भी देखा था। कॉपर को जलाते थे तो कुछ इसी प्रकार की अभिक्रिया होती थी, कॉपर ऑक्साइड बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कुछ एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, एक चीज फॉलो कर पा रहे होंगे कि दो चीजें मिल रही हैं और एक चीज बन रही है। दो चीजें मिल करके एक चीज बना रही है। जब कभी ऐसा होगा कि दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि दो पदार्थों का संयोग होगा और एक नया पदार्थ बनेगा तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। When two or more substances combine together to form a single product, सब्सटेंसेस की जगह आप रिएक्टेंट्स लिख सकते हो। सब्सटेंसेस की जगह रिएक्टेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। When two or more reactants combine together to form a single product, then the reaction is called combination reaction। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया बहुत आसान हो गई। संयोजन, देखियो उदाहरण में जो आपको दोनों लिखे, ये दोनों हम लोग अभी पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिएगा, इस बात से घबराइएगा बिल्कुल मत कि ये रिएक्शन क्या है। हम लोग पहली बार रिएक्शन लिख रहे हैं और हमको तो रिएक्शन याद करने में बहुत मुश्किल होती है। देखो याद आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे भी लिखवाई थी, ठीक है। कल के आपने पिछली क्लासेस में भी लिखी थी, आज की क्लास में हम इसको लिख रहे हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी अभिक्रियाएं यूज होंगी। तो कुछ ही अभिक्रियाएं हैं, आई थिंक आपके पास अराउंड 20 to 25 रिएक्शंस होंगी, 20 से 25 अभिक्रियाएं होंगी और वही अभिक्रियाएं बार बार आपके काम आती रहेंगी। तो 20 से 25 अभिक्रियाएं कोई बहुत ज्यादा अभिक्रिया नहीं है। 10th की क्लास में आपके पास इनको आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। हर एक अभिक्रिया को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको याद करने का खुद से मन करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सीखी संयोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन में दोबारा से बता देता हूं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है, सिर्फ
1 2 थे यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ 1 उत्पाद बना, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके विपरीत होती है दूसरे नंबर की अभिक्रिया जो कि है वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की। नंबर 2 की हेडिंग डाल लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, समय की कमी के कारण आज की क्लास को यहीं पर करते हैं स्टॉप, और अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसी के आगे कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और आपको इम्पोर्टेंट लगी होंगी। और अगली क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जो आज क्लास में बताया गया मैं उम्मीद करता हूँ आप उसे घर में जाकर एक बार जरूर देखेंगे, रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।